और इंटरेस्टिंगली बता दें कि लगभग 3,900 करोड़ रुपए के जो आंकड़े 14 अगस्त को देखने मिले हैं। तो डीआईज का सपोर्ट आ रहा है, एफआईज का अभी तक सपोर्ट आया नहीं है, लेकिन सारे फैक्टर्स अब सामने आ चुके हैं कि अब शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो उस पर भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। कब आता है ये हमें नहीं पता, ये हमें देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी बैंक की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं ऐसे बाज़ार में? ऑफ कोर्स एक अप मूव का तो एक्सपेक्टेशन है, गैप अप ओपनिंग जो है दोनों ही इंडिसेस में देखने मिलेगा। पर रणनीति अब क्या रहने वाली, क्योंकि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर जो है निफ्टी बैंक अब ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से एक अच्छी अप मूव आ सकती है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? अब ये सारे डिटेल्स अभिषेक हमें बताएंगे। अभिषेक बताएं पहले निफ्टी का स्ट्रैटेजी, फिर निफ्टी बैंक का स्ट्रैटेजी, कैसे देख रहे हैं आप? शरद, स्ट्रेटजी बताने से पहले एक बार जरा सेटअप को थोड़ा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेटअप जो है, आप देखिए युद्ध विराम को लेकर फैसला हुआ तो नहीं है, लेकिन जो बातचीत रही है काफी सकारात्मक होने वाली है। और एक खबर ये आ रही है कि जेलेंस्की पहुंच गए हैं वॉशिंगटन और वहां पर ट्रंप से होगी उनकी व्हाइट हाउस से मुलाकात। अब देखते हैं कि मतलब यहां से ना चीजें अच्छी होने की ही उम्मीद है, यहां से चीजें अब खराब नहीं होगी, ये तय है। तो इन बुरी खबरों का भी बेस बन चुका है, जैसा बाजार का बेस बना वैसे बुरी खबरों का भी बेस बन गया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी देने पर सहमत हो गया है रूस। अगेन एक पॉजिटिव है। तो ये मैटर ऑफ टाइम है कि कब ये युद्ध विराम होता है, और शर्त उसमें ये होगी कि क्या रूस ने यूक्रेन के जिन टेरिटरीज पर कब्जा किया है, लुहांस्क हो गया, दोनेत्स्क हो गया, ये तमाम इलाके, क्या इनको वापस लौटाने पर सहमति बनती है, ये चीज देखने वाली होगी। और ट्रंप किस तरह से राजी करते हैं जेलेंस्की को, इस पर नजरें होंगी। लेकिन जीएसटी में जो कटौती की गई है, ये एक निश्चित तौर पर बड़ी राहत है, मतलब कटौती होगी ये दिवाली से पहले। तो ऑटो हो गया, एसी बनाने वाली कंपनीज होगी, इसके अलावा हम देखेंगे कि सीमेंट कंपनी जो कि फोकस में रहेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि इंश्योरेंस पर भी फोकस होगा, क्योंकि इंश्योरेंस की दरें हो सकते हैं कि 5% वाले स्लैब में उनको डाल दी जाए। तो ये तमाम सेक्टर, तमाम ये आगे ये स्टॉक्स फोकस बनेंगे, उन पर बारीकी से हम आगे भी चर्चा करेंगे कि पीएम के ऐलान से और आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। लेकिन एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने टॉप 10 बैंक एनबीएफसीज की रेटिंग बढ़ाई है। अगेन एक बड़ा पॉजिटिव, तो ग्लोबल पॉजिटिव, पीएम मोदी के ऐलान पॉजिटिव, जो बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं या फिर जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनकी तरफ से जो कमेंट्री आ रही है वो काफी पॉजिटिव है। और हम क्रूड को भी देख रहे हैं कि क्रूड भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, $66 के नीचे ब्रेंट आके अब टिका हुआ है, वहां से कोई स्पाइक हम देख नहीं रहे। अब बाजार आज जो गैप के साथ शरद खुलने जा रहा है, और देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा कि लास्ट टू लास्ट वीक कि 24,350 के नीचे 3 बार निफ्टी गया और वहां से रिबाउंड करके ऊपर आया। लास्ट वीक 2 बार हमने देखा कि 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग हुई, यानी कि 100 ईएमए का जो लेवल था 24,600 के थोड़ा सा नीचे, उसको पार करके ना सिर्फ निफ्टी वहां पर टिका बल्कि उसको अच्छे से सस्टेन भी किया। और ये गैप के साथ बाजार आज खुलने जा रहा है। 25,000 के आसपास संकेत तो मिल रहे हैं कि ओपनिंग होगी। देखते हैं कि क्योंकि हम 24,800 के हर्डल की एक बातचीत कर रहे थे, अब ये हर्डल शुरुआत में ही आपको पार होता दिखेगा, गैप के साथ बाजार खुलता दिख रहा है। 25,000 एक छोटा सा विराम होगा बाजार के लिए, और 25,000 के ऊपर जब निफ्टी निकलता है तो बाजार में आप बड़ी तेजी देखेंगे, क्योंकि आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी को लेकर जो तनाव था कि ट्रंप के रुख में क्या होगा, क्या दिक्कतें और बढ़ेंगी, तो वो थोड़ी चिंता दूर होती हुई दिख रही है। बाकी यूएस फेड के अगर इंटरेस्ट रेट का सपोर्ट अगर मिल जाता, अगर दरें वहां पर घटती हैं, तो ये अगेन आईटी के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंडिंग वगैरह अगर सुधरती है तो फिर आईटी कंपनीज के लिए स्रोत थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें होंगी। तो टैरिफ के निश्चितताओं को बाजार अब भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इंट्राडे में भी अगर कोई गिरावट आती है तो मेरा मानना है कि खरीदारी करना चाहिए। 24,300 ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। मेरा मानना है कि 24,300 से 400 के नीचे जाएगा नहीं निफ्टी, अभी हम लग नहीं रहा है, तो वहां तक मामला काफी सुरक्षित लग रहा है। शॉर्ट नहीं करें बाजार में, अब रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि रिस्क ऑन सेंटिमेंट बाजार में अब हम देखेंगे। और एफआईज अब तक बेच रहे थे, लेकिन उनकी भी वापसी हम शायद देख सकते हैं। 8.3% उनके इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग होल्डिंग है, और अब यहां से हम आगे मूव होते हुए देखेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे जुलाई में अब तक नेट उनकी बिकवाली करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो गई है।
करीब 60,000 करोड़ रुपए की बाइंग या डीआईज ने की है। तो डीआईज लगातार सपोर्ट दे रहे थे और एफआईज का भी सपोर्ट निश्चित तौर पर मेरा मान के चलना है कि ये हफ्ता आप देखेंगे कि ना सिर्फ अच्छी खबरों का बल्कि एफआईज के शॉर्ट कवरिंग का बाजार को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा और 25,000 के ऊपर बाजार को आप हम देखेंगे कि तेजी से 5वें गियर में बाजार को चलते हुए। तो तेजी का मोमेंटम है और गिफ्ट निफ्टी देखिए यहीं पर थम नहीं रहा है, जो भी 270 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था अब 313 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक के लगे हाथ में बातचीत कर लेता हूं। अब 55,000 से 56,000 की रेंज में हमने देखा है निफ्टी बैंक को। 55,000 के नीचे भी गया बट वहां से रिबाउंड लेके ऊपर आया और ये अब S&P ग्लोबल की तरफ से बैंक एंड BFCs की जो रेटिंग अपग्रेड की गई है, अगर देखिए कंजम्पशन की अगर स्थिति सुधर